ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें अध्याय नंबर पहले में बात चल रही थी कि अर्जुन युद्ध की स्थिति को देखकर अपने ही बंधु बांधवों, गुरु को देखकर द्रवित हो उठा और भगवान से बोला कि मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, शस्त्र नहीं उठाऊँगा। इस तरह की वार्ता करते हुए अर्जुन आगे कहता है, श्लोक नंबर 39 में, यद्यपि ये लोग अभिमान के मद से अंधे होकर युद्ध के लिए आए हुए हैं, तथापि हमें अपने हित का विचार करना चाहिए। भला यह कैसे हो सकता है कि मैं अपने हाथों से अपने वंशजों की हत्या करूं? क्या मैं जानबूझकर यह कालकूट नामक विष को पी जाऊं? अजी मार्ग में चलते चलते यदि अचानक कोई सिंह सामने आ जाए तो उससे अपना बचाव कर लेना ही श्रेयकर है। हे प्रभो, अब आप ही बताइए कि तीव्र प्रकाश छोड़कर अंधकूप में प्रवेश करने का भला क्या लाभ है? यदि सामने आग देखकर भी हम उससे बचकर न निकलें तो वह पल भर में हमें भस्म ही कर डालेगी। इसी प्रकार हत्या रूपी दोष मुझ पर लिपटना चाहता है, तो फिर यह सब जानते हुए भी मैं किस प्रकार इस कार्य में प्रवृत्त हूँ। फिर अर्जुन ने यह भी कहा कि हे देव, यह पाप कितना भयंकर है, इस बात को मैं विस्तार पूर्वक आपको बतलाता हूँ। अब आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने। जिस प्रकार लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने से उससे जो अग्नि निकलती है वह प्रदीप्त होकर सारी की सारी लकड़ियों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार जब एक ही कुल में उत्पन्न लोग मत्सर से परस्पर घात करने लगते हैं, तब उस घोर पाप के कारण सारे वंश का विनाश हो जाता है। इसलिए इस पाप कर्म से वंश परंपरागत कुल के धर्म का नाश हो जाएगा और तब सारे कुल में अधर्म के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा, अर्थात कुल में अधर्म फैल जाएगा। जब ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है तब सत और असत का विचार करना असंभव हो जाता है। सब के सब मनमाना आचरण करने लगते हैं और तब विधि तथा निषेध नष्ट हो जाते हैं। जैसे हाथ का दीपक खोकर अंधेरे में चलने से समतल भूमि पर भी लड़खड़ा कर गिरना पड़ता है, वैसे ही जब किसी वंश में वंश क्षय होता है तब सनातन धर्म का आचार विचार नष्ट हो जाता है। फिर ऐसी दशा में पाप के सिवाय दूसरी कौन सी चीज़ बची रह सकती है? जब यम और नियम नष्ट हो जाते हैं तब इंद्रियां स्वच्छंद विचरने लगती हैं, जिससे कुलांगनाएं भी व्याभिचारिणी हो जाती हैं। उत्कृष्ट प्रकृति के लोग अधमों में जा मिलते हैं और ब्राह्मण एवं शूद्र आदि वर्ण परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते हैं, जिससे जाति धर्म का
समूल नाश हो जाता है। जिस प्रकार चौराहे पर रखे हुए बलि पर कौओं के समूह चारों ओर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार ऐसे कुलों में चारों ओर से महापापों का प्रवेश होने लगता है। इसके बाद उस कुल को भी और कुल घातियों को भी नरक में जाना पड़ता है। और भी देखिए, इस तरह वंश में बढ़ी हुई प्रजा अधोगति को जाती है, तब उस वंश के पितरों को भी स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि जहाँ नित्य और नैमित्तिक कृत्यों का क्षय हो जाता है, वहाँ किसी को तिलांजलि देने की परवाह हो सकती है। फिर ऐसी दशा में पितर लोग क्या करें, स्वर्ग में कैसे ठहरें। इसलिए वे भी असहाय होकर अपने भ्रष्ट कुल वालों के पास नरक में पहुंच जाते हैं। जैसे सांप नखाग्र में काटे तो भी उसका विष चोटी तक फैल जाता है, वैसे ही इस महापाप के दोष से ब्रह्मलोक तक पहुँचे हुए पितरों सहित सारा कुल ही डूब जाता है। हे देव, आप जरा ध्यान पूर्वक सुने। इसमें एक और भी महापातक होता है, वह यह है कि सब कुल, जब एक कुल पथभ्रष्ट हो जाता है, तब उससे संग दोष से दूसरे लोग भी पतित हो जाते हैं। जैसे अपने घर में अकस्मात लगी हुई आग औरों के भी घर को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही उस कुल की संगति जिसके साथ होती है, वे सब के सब उस कुल के कारण महापापी और दूषित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक पातकों से युक्त वह कुल केवल नरकगामी ही होता है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। अर्जुन ने फिर कहा, जब एक बार वह कुल नरकगामी हो जाता है, तब कल्प के अंत तक भी वहाँ से मुक्त नहीं होता। कुल का घात करने से इस प्रकार अंतर्विहीन अधोगति होती है। हे देव, आपने मेरी तरह तरह की बातें कानों से सुनी, पर मैं देखता हूँ कि अभी तक आप पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्या आपने अपना हृदय वज्र का सा कठोर बना लिया है? आप फिर ध्यान दें, जिस शरीर के लिए सुख संपत्ति की कामना होती है, वह सब कुछ क्षणभंगुर है। तो आप ही बताइए कि इस प्रकार होने वाले महापातक का हम त्याग क्यों न करें। ये सब अपने पूर्वज एकत्रित हुए हैं, उनको मार डालो। इस प्रकार की बुद्धि से उनकी तरफ देखा, क्या मुझसे कोई कम गलती हुई है? आप ही बताइए। अब तो मैं यही समझता हूँ कि इसके बाद भी जिंदा रहने से ज़्यादा श्रेयकर यही है कि मैं अपने शस्त्रों को फेंक दूँ, इन्हीं लोगों के प्रहार को प्रसन्नतापूर्वक सहन करूं। यदि ऐसा करने में मेरे प्राण भी चले जाएं तो वह अच्छी बात है, पर यह घोर पाप करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार अर्जुन अपने स्वजनों के वध की कीमत पर राज्य सुख को नरक भोग के सिवा कुछ नहीं माना। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, उस समय रणभूमि में अर्जुन ने ये सब बातें भगवान से कहीं, फिर आगे क्या हुआ उसे भी सुने। इसके बाद अर्जुन को बहुत दुख हुआ और उसकी दशा असहनीय हो गई। उसी दुख के आवेश में वह रथ से नीचे उतर पड़ा, जैसे कोई राजकुमार पद्यच्युत की दशा में सर्वथा तेजहीन हो जाता है, अथवा सूर्य राहु से ग्रसित होने के कारण निस्तेज हो जाता है, कि वह महासिद्धि का लोभी तपस्वी भ्रमिष्ट हो जाता है और फिर कामना के वशीभूत होकर
वह दीनहीन हो जाता है, वैसे ही रथ से उतरा हुआ वह अर्जुन दुख के कारण अत्यंत जर्जर सा दिखाई देने लगा। तत्पश्चात उसने धनुष बाण का परित्याग कर दिया। उसका धैर्य जाता रहा। उसकी आंखों से अजर जल धारा प्रवाहित होने लगी। संजय ने कहा कि हे महाराज, बस ऐसी उसकी अवस्था हो गई। ऐसी घटना उस जगह घटी। अर्जुन को दुखी देखकर वैकुंठ के स्वामी भगवान कृष्ण ने उसे किस प्रकार परमार्थ का ज्ञान कराया। श्री निवृत्तिनाथ का दास ज्ञानदेव कहता है कि इसका विशद वर्णन अब आगे मिलेगा, जो सुनने में रोचक एवं कुतूहल उत्पन्न करने वाला होगा। इस तरह से भगवान पहला अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल से दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।